फैक्ट नंबर 1 गाइस, क्या आप जानते हैं कि पिछले महीने ओला के एक स्कूटर की जलने की खबर आई थी और तभी से ओला स्कूटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये स्कूटर सेफ नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दरअसल साल 2021 में ओला ने अपना पहला स्कूटर लॉन्च किया था और ओला की पॉपुलैरिटी देखते हुए एक ही महीने में 5 लाख बुकिंग्स आ गई थी। लेकिन फिर भी ओला अभी तक सिर्फ 10,000 डिलीवरीज ही कर पाया है। और तो और इस स्कूटर में कई प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल गई हैं, जैसे कि बैटरी का गर्म होना, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से कई बार तो ये शिकायत भी आई है कि स्कूटर अपने आप रिवर्स में चला जाता है। और ये सब हुआ जल्दबाजी में, क्योंकि ओला ने मई 2020 में अनाउंस किया था कि वो अगले साल अपना ओला स्कूटर लॉन्च करने वाला है। यानी कि एक ही साल के अंदर अंदर उसे रिसर्च, मॉडलिंग, डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग सभी चीजें करनी थी, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन भले ही ओला अपने स्कूटर्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग ना कर पाया हो, पर उसका ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर 2 शेन वॉर्न के निधन के सिर्फ 2 महीने बाद ही क्रिकेट जगत में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ गई, जब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का 40 साल की उम्र में कार दुर्घटना की वजह से निधन हो गया। जी हां गाइस, एंड्रयू साइमंड्स एक ऐसे क्रिकेटर थे जो धाकड़ स्टाइल में क्रिकेट खेलने के साथ ही मैदान पर विरोधियों से उलझने के लिए जाने जाते थे। और जब भी वो क्रिकेट के मैदान पर होते थे तो अपना सब कुछ झोंक देते थे। उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब में पूरी मेहनत दिखती थी और उनकी यही मेहनत विरोधी खिलाड़ियों पर स्लेजिंग में भी दिखती थी। यही नहीं, अगर T20 फॉर्मेट थोड़ा जल्दी आता तो साइमंड और भी ज्यादा पॉपुलर हो सकते थे। लेकिन फिर भी वो अपने रिटायरमेंट से पहले IPL में डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस टीम का भी हिस्सा बन चुके थे। गाइस, 2009 में उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया था और अब वो इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फैक्ट नंबर 3 गाइस, क्या आप जानते हैं कि कई अमेरिकन लोग अपने 50% खर्च में से 25% से ज्यादा खर्च लॉटरी टिकट को खरीदने में लगा देते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी ना तो अमीर लोग खरीदते हैं और ना ही मिडिल क्लास लोग, बल्कि गरीब लोग खरीदते हैं। वो गरीब लोग जो इतने गरीब हैं कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो 30 से 35 हजार रुपए अरेंज करने में उनकी जान निकल जाएगी। मतलब कि उन्हें पता ही नहीं है कि अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज और इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, और यही चीज उन्हें और गरीब बना देती है। लेकिन गाइस, अगर आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट और मैनेज करना चाहते हैं तो द फाइनेंशियल डाइट की बुक समरी कुकू FM पर जरूर सुनिएगा। इसके साथ ही कुकू FM पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी, कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 और 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिए और अपनी ऑडियो बुक सुनने की जर्नी शुरू करिए। फैक्ट नंबर 4 गाइस, गोदरेज सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसने पिछले 125 सालों में इंडिया को बहुत कुछ दिया है। जी हां गाइस, साल 1897 में शुरू हुई ये कंपनी अगले 5 सालों में ही ताले बनाने से लेकर अलमारियां तक सब बनाने लगी और इंडिया को हर चीज सबसे पहले लाकर दी थी। इंडिया में जनरल इलेक्शन के लिए सबसे पहला बैलेट बॉक्स साल 1951 में गोदरेज ने ही बनाया था। यही नहीं, इंडिया का सबसे पहला टाइपराइटर, रेफ्रिजरेटर और सबसे पहला वॉशिंग मशीन गोदरेज ने ही लॉन्च किया था। गोदरेज को पुरानी कंपनी होने का पूरा फायदा मिला, जिससे उसके प्रोडक्ट इंडिया में जल्दी पॉपुलर होने लगे और आज गोदरेज का शेयर मार्केट 40% है और इसकी मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और ये वही कंपनी है जिसकी मुंबई में करीबन 3500 एकड़ की जमीन है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।